बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। आज हम बात करेंगे बीएससी 5 सेमेस्टर के फिजिक्स के फर्स्ट पेपर के लिए। देखिए, मैंने जो पहले आपसे बोला था, जो ऊपर सेकंड पेपर में बोल दिया था फर्स्ट पेपर है वो, तो वो सेकंड पेपर है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये है हमारा फिजिक्स का फर्स्ट पेपर, तो गलती से मैंने उसमें फर्स्ट बोल दिया है सेकंड वाले में, तो वो हमारा सेकंड पेपर है जो मैंने पहली वीडियो बनाई है इससे। तो उसमें चिंता मत करिएगा। बाकी इसमें कमेंट भी किए थे कुछ स्टूडेंट कि सर ये तो आप सेकंड है, मतलब फर्स्ट बोल रहे हैं, तो बिल्कुल कोई नहीं, वो गलती से ऐसा हो गया था, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट पेपर फिजिक्स का, तो आप इसको देख लीजिए। इसमें हम बात करने वाले हैं 2024 में आने वाले प्रश्न। देखिए, अभी आप कुछ यूनिवर्सिटी में 2023 में पेपर जाएंगे, कुछ यूनिवर्सिटी में 2024 में भी होंगे, ठीक है। तो आप बस क्वेश्चनों को याद करिए, ये मत देखिए कि 2024 में आने वाले, 25 में आने वाले, बस इन क्वेश्चनों को याद करिए, रटिए। इनके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है। लगभग मैं 15 से 16 क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा, आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस लाने वाले हो, मतलब कि आप 2000 कितने 24 के टॉपर बनने वाले हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दोस्तों को शेयर कर देना, और एग्जाम से पहले भी कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आपके पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। फाइनली अभी आपको बस ये क्वेश्चन पढ़ना है, रटना है इनको, ठीक है। और इनके ही अंदर से ही मैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे तो 6-7 बता दूंगा कि भाई लास्ट टाइम में आप ये पढ़ के चले जाओ, ठीक है, तो आप पास हो जाओगे। और बाकी कोई क्वेश्चन नहीं भी फंसता है, मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन नहीं फंसा पेपर में, तो उसको बना बना के कर दो, क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, सारे के सारे क्वेश्चन करके आना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पहली यूनिट में, देखिए पहला क्वेश्चन आपका रहेगा कि विवाहरोधी जो वर्गीकरण करना है। तो विवरोधी का कह सकते हैं, व्यवरोधो जो होते हैं, व्यवरोधो जिसे बोलते हैं, उनका क्लासिफिकेशन देखना है एंड उसके प्रकार देखना है। यांत्रिकी निकायों का क्लासिफिकेशन देखना है आपको, वर्गीकरण देखना है। और उसके बाद में आपको देखना है रूपांतरण समीकरण। तो मैं यहाँ इतना इंपॉर्टेंट, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, रूपांतरण समीकरण होगी आपकी, ठीक है। और विवरणों का जो व्यवरोधो है, व्यवरोध जिसे बोलेंगे, व्यवरोध या व्यवरोधों का क्लासिफिकेशन, तो ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन रूपांतरण समीकरण वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में नंबर 2 में जब पहुंचेंगे हम, तो आपको यूनिट नंबर 2 में हमें देखना है कि जो एक लाग्रेज समीकरण थी, लाग्रेज, लैग्रेज भी बोलेंगे इसको, लागरेज भी बोल सकता है, कुछ भी लिख सकता है, या लागरेज बोलेगा या फिर लैग्रेज समीकरण बोलेगा। इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा संरक्षण की प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट है ये सारी की सारी, ठीक है। व्यवहार संवेग क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाएंगे। रेखीय संवेग के लिए संरक्षण नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 3 में पहुंच जाओ। यूनिट नंबर 3 में हमें क्या पढ़ना है, संरक्षण प्रमेय देखनी है, ठीक है। और हैमिल्टन गति का समीकरण देखनी है, इसके सिद्धांत को भी देख लेना, ठीक है। और लेवरेज के अपकरण समीकरण के बारे में देख लेना है भाई, लेवरेज जो था उसका अपकरण समीकरण क्या है, समीकरण क्या है वो देखना है। यूनिट नंबर 4 में हमें क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 4 में हमें पढ़ना है केंद्रीय बल का नियम। अब इनके नोट्स कुछ स्टूडेंट कहते हैं नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो एप्लीकेशन है पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, साथ ही साथ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो क्या है, पेपर हैकर एक प्लेलिस्ट के नाम से हमारी एप्लीकेशन है, और पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप के नाम से भी एप्लीकेशन है। इसको आप इंस्टॉल करके रखेंगे, पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप, देख लीजिए ये एप्लीकेशन है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने फोन में, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसके बाद में देखिए क्या है हमारा ये, इस पर फ्री में आपको नोट्स मिलेंगे, सारी की सारी चीजें फ्री में मिल जाती हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है केंद्रीय बल क्या है, आप इसको देखेंगे, केंद्रीय बल नियम के बारे में और वृत्तिकार गति के बारे में आप देखना है, ठीक है। और ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, तो इसे हटा देता हूं, लेकिन ग्रहों के जो ग्रहों की गति के केपलर नियम थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में पढ़ना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इन क्वेश्चनों को याद करेंगे। वही यूनिट नंबर 5 की बात करूं, तो यूनिट नंबर 5 में हमें क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 5 में हमें पढ़ता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी के बारे में याद करना है। एंड देन फेज स्पेस क्या है, उसके बारे में, सूक्ष्म अवस्था किसे कहते हैं, स्थल अवस्था क्या होती है। ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जो शॉर्ट में 4-4 5-5 एक बार में पूछ लेता है, लॉन्ग बनाकर पूछता है, उन क्वेश्चनों को याद करना है। देन उसके बाद में आता है कि उसमें गतिकी के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, तीनों नियमों को अच्छी तरीके से याद कर लेना, पेपर में आता ही आता है ये, ठीक है। और बोल्ट एक आता है वोल्टेज मैन, ठीक है, या फिर बोल्ट समेन बोल सकते हैं इसको, या फिर कैनोनियम वितरण नियम आता है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको पढ़ के जाएंगे। यूनिट नंबर 6 में जब जाएंगे तो स्पेक्ट्रम की संख्यांकी की परिभाषा के बारे में याद करके जाएंगे। उसके बाद में आता है ये आपका वितरण नियम, ऊपर पढ़ लिया तो यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। यूनिट नंबर देखो, यूनिट नंबर 6 के बाद में 7 होना चाहिए था यहाँ, तो यूनिट नंबर 7 या कुछ भी हो सकता है, यूनिट नंबर 7 ले लीजिए यहाँ।
ठीक है, या फिर 8 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ ये 8 हो जाएगी, यूनिट नंबर 8, ठीक है, ये हमारी 7 है। तो यूनिट नंबर 7 में हमें पढ़ना है प्रोबेबिलिटी की परिभाषा, ये ऊपर देख ली हमने, तो यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ है बॉस आइंस्टीन के वितरण के नियम के बारे में पढ़ेंगे, फर्मी ड्राक संख्यांकी, फर्मी ड्राक वितरण नियम, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाली मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैक्सवेल बोल्ट जमीन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ बोला गया है बॉस आइंस्टीन और फर्मी ड्राक संख्यांकी में अंतर, तो ये पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, तो ऊपर वाला पढ़ लोगे तो यहाँ ये क्वेश्चन याद करने की आवश्यकता है नहीं है। यूनिट नंबर 8 में हमें क्या पढ़ना है, देखो यूनिट नंबर 7 को समझ लो पहले ध्यान से। पहले हमें पढ़ना है बॉस आइंस्टीन के वितरण नियम के बारे में, उसका दूसरा क्वेश्चन याद करना है फर्मी ड्राक संख्यांकी, फर्मी ड्राक वितरण नियम, एंड उसके बाद में याद करना है मैक्सवेल बोल्ट जमीन। ये 4 क्वेश्चन याद करना है, बस खत्म। उसके बाद में 8वीं यूनिट में हमें पढ़ना है 8वीं स्वतंत्रता की कोटि, ये पढ़ना है, फर्मी ऊर्जा याद करनी है, विभाजन फलन की परिभाषा, बाकी इसको हटा दो। ये थे 2024 में आने वाले प्रश्न। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस लाने वाले हैं, 2024 के टॉपर बनने वाले हो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और दोस्तों को शेयर कर देना। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। बाकी एप्लीकेशन पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप को और पेपर हैकर प्ले लिस्ट को, ये 2 एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करके रखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद।